मैं शशि भूषण मिश्रा आप लोगों के पसंदीदा चैनल एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारा टॉपिक है कार्य और समय। टॉपिक चालू करने से पहले हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। कार्य और समय को समझते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल छोटा सा लेकर के चल रहे हैं। यदि 6 आदमी किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर रहे हैं, 12 दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो यदि आदमियों की संख्या हम बढ़ा रहे हैं, मान लेते हैं 12 आदमी कर दे रहे हैं, 12 आदमी हमारे हो जा रहे हैं, तो वह कार्य कितने दिनों में करेंगे? अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, आदमियों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। जब 6 आदमी थे 12 दिनों में हो रहा है, जब 12 आदमी हो रहे हैं तो कितने दिनों में होगा? यानी कि आदमी की संख्या कितनी हो रही है? 2 गुना। यानी कार्य क्षमता कितनी हो रही है? उनकी कार्य क्षमता जो है 2 गुनी हो रही है। कार्य क्षमता यानी उनकी एक दिन की कैपेसिटी बढ़ रही है, एक दिन के कार्य करने की क्षमता बढ़ रही है। कार्य क्षमता बढ़ रही है यानी 2 गुनी हो रही है। जब कार्य क्षमता यहाँ बढ़ेगी तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। तो यानी यह 6 दिन हो जाएगा। यहाँ जो है दिनों की संख्या कम हो रही है, दिनों की संख्या कम होगी। जब कार्य क्षमता बढ़ेगी तो दिनों की संख्या कम होगी। यहाँ देखिए, कार्य क्षमता और दिनों की संख्या दोनों में क्या है? अपोजिट का संबंध है। यानी कार्य क्षमता बढ़ रही है तो दिनों की संख्या कम हो रही है। यानी प्रोपोर्शनल टू कार्य क्षमता इज प्रोपोर्शनल टू 1/, दिनों की संख्या। अब यहाँ अनुपात और समानुपात अगर कहा जाए तो आ सकता है, लेकिन हम अनुपात और समानुपात नहीं पढ़ेंगे। हम कार्य और समय चल रहे हैं। एक थोड़ा टॉपिक आ गया तो मैं इसको ले लिया। अब देखिए, यहाँ आदमी 6 हैं, 12 दिन हो रहे हैं, 12 आदमी हो गए, 6 दिन हो गए, कार्य क्षमता 2 गुनी हो गई। और यहाँ दिनों की संख्या क्या हो गई? आधी हो गई, आधी हो गई। यह चीज है। अगले एग्जाम्पल से लेकर चलेंगे। प्रश्न दे रहा है, यदि 6 आदमी किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर रहे हैं तो वही कार्य है, कार्य वही हो, 15 आदमी यदि करेंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए, पहले चीज तो आप समझ लीजिए, यदि 6 आदमी हो रहे हैं, 6 आदमी हैं तो कार्य को 9 दिनों में पूरा कर रहे हैं। अब यदि एक आदमी होगा तो कितने दिन में पूरा करेगा? एक आदमी का कुल दिन होगा 9 गुणित 6, यानी इतने दिनों में पूरा करेगा। 6 आदमी 9 दिन, एक आदमी 9 6 का 54 दिन हो गया। तो 15 आदमी 9 गुणे 6/15 कर दीजिए, आप कटा दीजिए, 2 हो गया, 5 हो गया, ये हो गया 18/5, यानी कि 3 सही 3/5 दिन। ये आपका जो है, ऐसे अगर आप निकाल रहे हैं तो ऐसे हो गया। ये तो हमारा एक तरीके से कहिए तो फर्स्ट टाइप फर्स्ट। इसी क्वेश्चंस को अगर हम दूसरे टाइप से लेकर के चलें तो क्या करते हैं कि एक्स वाई और आर जेड मान लेते हैं। हम पहली लाइन को पूरा करते हैं, पहली लाइन को पूरा करेंगे 6 × 9 बराबर 15 × x कर लेंगे। ठीक, अगर हम वहाँ न लिख करके यहाँ लिखते हैं, पहली लाइन हमारा है 6 × 9 बराबर 15 × x कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका। अब x का वैल्यू निकालना है तो 6 × 9 बटा में 15, ये आपका हो गया
3 से 3/5 दिन। ये एक लाइन का आपका सलूशन हो गया, यानी कि पहली लाइन की कार्य क्षमता दूसरे लाइन की कार्य क्षमता के बराबर होगी। आपके सामने क्वेश्चंस है, यदि 12 आदमी 10 घंटा प्रतिदिन कार्य करते हैं तो उस कार्य को वह 32 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यदि वही कार्य है और 16 आदमी लग जाएं, काम को केवल 30 दिनों में ही पूरा करना है, तो कितने घंटे प्रतिदिन वह कार्य करेंगे? तो हमारा काम 16 दिनों में, नियत जो दिया हुआ दिन है 30 दिनों में 16 आदमी पूरा कर लेंगे। हमने आपको बताया था, अभी पिछले क्वेश्चंस में बताया कि पहली लाइन के कार्य क्षमता को दूसरे लाइन की कार्य क्षमता के बराबर कर दीजिए। पहली लाइन की कार्य क्षमता हमारा बता रहा है कितना, आदमी 12, समय 10 घंटा प्रतिदिन, और उसके बाद से दिन 32। अब इसकी कार्य क्षमता को बराबर कर दीजिए दूसरे लाइन की। दिन कितना हो गया 30, प्रतिदिन कितना हमारा घंटा काम करना है x, इंटू कितने आदमी हो गए 16। आप कटा लीजिए, 16 से 2 हो जाएगा, 16 दूना के 32, और इसको कटा दीजिए तो ये हो जाएगा 3। अब आपका जो है, अब फिर 3 को कटा दीजिए तो ये हो जाएगा 4। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x बराबर 8 घंटे प्रतिदिन। अब देख लीजिए, यहाँ यदि घंटे प्रतिदिन पूछ रहा है तो x का वैल्यू घंटे प्रतिदिन का काम पूछ रहा है, तो x का वैल्यू प्रति घंटा हमने निकाल दिया, 8 घंटे प्रतिदिन हो गया। यदि यहाँ x का वैल्यू यहाँ 8 घंटे प्रतिदिन दिया रहे और आदमियों की संख्या पूछे, उस समय आदमियों की संख्या यहाँ आदमी होगा। यदि यहाँ आदमियों की संख्या दिया हुआ है, प्रतिदिन का काम दिया हुआ है, दिनों की संख्या पूछता है, तो x का वैल्यू दिनों में आएगा। प्रश्न कह रहा है A एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, B उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिल जाएं तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? अब ये तो तय है, यदि ये अकेला कर रहा है तो 8 दिन में कर रहा है, B अकेला कर रहा है तो 6 दिन में कर रहा है। यदि दोनों मिल जाए तो ये तो तय है कि 8 और 6 दोनों से कम, यानी 6 से भी कम दिन लगेगा, यानी दोनों की कार्य क्षमता क्या हो रही है, जुड़ जा रही है। हम थोड़ा सा टॉपिक में एक नई चीज़ लाएंगे, इसको दो तरीके से बताएंगे आपको। एक तो सिंपल तरीका जो बेसिक रूल है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारा है, बेसिक रूल। आपका बेसिक रूल कह रहा है ए एक कार्य को 8 दिन में कर रहा है, ए 8 दिनों में पूरा कर रहा है, ठीक। अब ए का 1 दिन का कार्य पता कर लीजिए। ए का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/8 काम। बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 6 दिन में। तो बी का 1 दिन का काम, एक दिन का काम बड़ा 1/6 काम। अब देखिए, यदि दोनों मिल जा रहे हैं तो ए और बी दोनों का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लीजिए। ए प्लस बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/8 धन 1/6। ये आप जोड़ लीजिए, 1/8 यहाँ करता हूँ, उधर थोड़ा सा नहीं जगह। ये हो जाएगा 6 धन 8 बटा एलसीएम उसका हो जाएगा 40, ये उसका एलसीएम हो जाएगा आपका 24, ठीक। एलसीएम आप ले लीजिए, यहीं पे हो जाएगा आपका 24। अब ये हो जाएगा आपका कितना, 3, और ये हो जाएगा 4/24, यानी कि 7/24। या 1 दिन का उसका काम, यानी कि उसकी कार्य क्षमता हो गई, दोनों के 1 दिन की कार्य क्षमता हो गई। काम कितना है, 1 है, तो पूरा काम करने में जो लगेगा समय वह हो जाएगा, पूरा कार्य करने में
लगा समय, ये हो जाएगा 1/7/24, यानी कि यह हो जाएगा 24/7, ये हो जाएगा 3 से 3/7 दिन। ये आपका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट रहा, जो कि थोड़ा सा लंबा चलेगा। लंबा का यदि आपको पता है तो लंबा भी नहीं है, आप तुरंत 1/8 और 1/6 को जोड़ करके आप कैलकुलेशन कर लीजिए। लेकिन यदि आपको यह बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता तो हम आपको इसी में दूसरा रूल्स बताएंगे, आपका एलसीएम मेथड। हम इसी को एलसीएम मेथड से हल करेंगे। एलसीएम मेथड हमारा कहता है कि ए जो है 8 दिन में कर रहा है, बी उसको 6 दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा 24। अब ये जो 24 हो गया, यह पूरा काम हो गया, पूरा काम, टोटल वर्क। जो एलसीएम लेते हैं उसको टोटल वर्क मान के चलते हैं। अब हम इनकी एक दिन की कार्य क्षमता निकालेंगे। 8 में 24 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 6 में 24 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4। ये इसकी कार्य क्षमता हो गई, कैपेसिटी। अब देखिए ए और बी दोनों का काम निकालना है, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ए प्लस बी का, ये हमारा एक दिन का कार्य, 3 और 4 7 हो गया। ये आपका जो है पता चल गया, ये जो है आपका एक दिन का कार्य क्षमता इनकी पता हो गई। टोटल काम हमारा कितना है 24 है, टोटल काम कितना है 24 है। अब टोटल काम में जब टोटल दिनों की संख्या निकालेंगे, तब दिनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, दिनों की संख्या, ये हो जाएगा 24/7, ये हो जाएगा 7 तिरिका 21, 3 से 3/7 दिन। ये देखिए ये सिंपल सा एलसीएम मेथड रहा। हम इसी से आपको एक फार्मूला, सिंपल ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी लेकर के चलेंगे। वो ट्रिक, अब आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको ट्रिक पे आप केवल वैल्यू रखिए और आप आंसर्स ज्ञात कर लीजिए। लेकिन इसी फार्मूले से हम ट्रिक की ओरिजिन करेंगे। कह रहा है ए एक कार्य को 8 दिनों में, हम इसी पे मान के चलते हैं कि एक कार्य को, ए जो है एक कार्य को x दिनों में पूरा कर रहा है। तो ए का एक दिन का कार्य, तो ए का एक दिन का कार्य 1/x हो जाएगा। उसी तरीके से बी जो है y दिनों में पूरा कर रहा है काम को, तो बी का एक दिन का कार्य ये हो जाएगा 1/y। अब ए और बी दोनों का एक दिन का कार्य, ए प्लस बी दोनों का एक दिन का कार्य, ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y। हल कर लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा xy, ये हो जाएगा y प्लस x। इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा दूं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये हो गया xy, इसका एलसीएम हो गया, ये हो जाएगा y प्लस x। ये जो है उसके एक दिन की कार्य क्षमता हो गई। जब एक दिन की कार्य क्षमता ये हो गई तो पूरा कार्य करने में जो समय लगेगा, लगा समय, अब इसमें 1 से भाग दे देंगे, 1 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लगा समय बराबर 1/x प्लस y अपान xy, यानी यह xy ऊपर चला जाएगा, यानी xy बटा में x प्लस y। ये आपका जो है ट्रिक हो गया, ये आपका फार्मूला 1 बन गया। यानी ए किसी काम को x दिन में कर रहा है, बी उस काम को y दिन में कर रहा है, दोनों मिल जाएं तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे, xy अपान x प्लस y। आप फार्मूला पे आप इसको अप्लाई कर लीजिए, आपका आना चाहिए कितना, 3 से 3/7, जो कि हमने हल करके आपको दिखाया हुआ है। आप रख लीजिए 8 दिनों में, एक तो हो गया 8 इंटू दूसरा कितना है 6 अपान 8 घन 6 कर लीजिए, ये हो गया 8 6 48/14, 2 से कटा दीजिए, 2 7 14 और 2 से हो गया 24,
यानी कि 24/7 यानी कि 3 सही 3/7 दिन आ गया। ये आपका जो है आंसर हो गया। इस तरीके से आप ट्रिक पे सारे के सारे क्वेश्चंस, अब जब भी आएगा ये 2 आदमियों का काम एक साथ आएगा तो इस ट्रिक पे आप हल कर सकते हो। यदि आपको ट्रिक से हल करने नहीं आता, आप एलसीएम का तरीका जरूर जानिए। आपके सामने क्वेश्चंस है, ए, बी और सी क्रमशः एक काम को 16, 20 और 24 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों मिल जाएं तो उस काम को कितने दिनों में। सबसे पहला तो हम आपको बेसिक तरीका बताए, एक दिन की कार्यक्षमता तीनों की निकाल लीजिए, फिर तीनों को जोड़ करके और उसमें जो एक में भाग दे लीजिए, जो आएगा वह तीनों का काम हो जाएगा। और दूसरा हमने बताया आपको एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड आप देख लीजिए, ए जो है कितने दिन में कर रहा है 16, बी कर रहा है उस कितने दिन में 20 और सी कर रहा है कितने दिन में 24 दिन में। तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा एलसीएम 240। अब इसका जो है आप कैपेसिटी निकाल लीजिए, एक दिन की कार्यक्षमता 16 में 24 में भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका होगा 15। 20 में 24 करेंगे तो 20 से कम 20 यानी कि 12, 20 दूना 40, फिर 24 दहा में 10। अब देख लीजिए तीनों का काम आप निकाल लीजिए एक दिन का। तीनों का ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का एक दिन की कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी 12, 15, 27 और 10 37। टोटल काम कितना है 240। 240 एक दिन की कार्यक्षमता 37 है तो 240 काम करने के लिए क्या हो जाएगा 240 में 37 का भाग दे देंगे, 240 भागा 37 आप भाग दे लीजिए, आपका हो जाएगा 3 छक्का 18 यानी 6 सही 18/37। इतना दिन आपका लगेगा। देख लीजिए इसी पे हम आपको ट्रिक चलेंगे। जैसे मैं आपको 2 आदमी जब मिल रहे थे तो काम को पूरा करने के लिए कितने दिन लग रहे थे xy/x+y। यदि काम 3 आदमी कर रहे हैं और तीनों आदमी मिल करके जब काम करेंगे तो उसको कितने दिन में पूरा करेंगे, उसके लिए आपका ट्रिक होता है। यदि ए जो मान लेते हैं सपोज दैट मैं ए जो है x दिन में कर रहा है, बी y दिन में कर रहा है और सी जो है z दिन में कर रहा है। सबका एक एक दिन का काम निकाल लीजिए, सबका निकाल लीजिए, आप अपने आप समझ में आ जाएगा। अब तीनों को आप जोड़ दीजिए, तीनों को आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। आप इसका एलसीएम ले लेंगे x y z, ये आपका हो जाएगा x कट गया तो यहाँ बचेगा yz प्लस ये y से y कट गया तो xz प्लस ये z से z कट गया तो xy। यानी यह तीनों आदमी का एक दिन का कार्य क्षमता हो गया, यानी xy प्लस yz प्लस zx अपान xyz, ये तीनों आदमी की कार्य क्षमता हो गई एक दिन की। तो पूरा काम करने में जो समय लगेगा वह ऊपर चला जाएगा, यानी xyz अपान xy प्लस yz प्लस zx। ये जो है यदि 3 आदमी हों तो कार्य को पूरा करने में जो समय लगेगा वह इतना दिन, ये z है, 2 मत समझ लीजिएगा। आपके सामने प्रश्न है x और y एक काम को 8 घंटे में पूरा कर। अब तक तो एक एक आदमी का अलग अलग था तो दोनों को मिल करके हमको निकालना था। अब क्या हो रहा है, अब दोनों आदमी एक साथ काम कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं। यदि उसमें से एक आदमी कितने घंटे में काम कर रहा है तो दूसरे आदमी काम को निकालना है। कह रहा है x और y 8 घंटे में पूरा कर रहे हैं। मान क्या लेते हैं, सपोज x प्लस y दोनों हमारा 8 घंटे में पूरा कर रहे हैं। x जो है अकेला कितने घंटे में पूरा कर रहा है 12 घंटे में। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, पूरी की पूरी हमारी कार्य निकल जाएगी। पूरी कार्य कितना हो जाएगा 8 और 12 का एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 24। अब आप कार्य क्षमता ज्ञात कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ दोनों मिल रहे हैं, यहाँ अकेला है, अकेला ज्ञात करना है तो माइनस कर लीजिए।
माइनस करेंगे तो यहाँ क्या x से x घट जाएगा, बचेगा y का एक दिन का कार्य क्षमता कितना हो जाएगी, 3 में से 2 घटा देंगे 1। अब काम कितना है, टोटल काम 24 है और एक दिन के y की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है। तो पूरा काम कितने घंटे में करेगा, 24/1 यानी कि 24 घंटे। ये तो आप एलसीएम मेथड से निकाल लिए। यदि आपको सिंपल मेथड से भी, बेसिक मेथड से भी निकालना है तो बेसिक मेथड से भी आपको निकालने के लिए 8 को एक दिन की कार्य क्षमता निकाल लीजिए, 1/8 कर लीजिए, x की एक दिन की कार्य क्षमता निकाल लीजिए, 1/12 कर दीजिए और दोनों की कार्य क्षमता में से x की कार्य क्षमता को घटा देंगे, आपका निकल जाएगा 24 घंटे। प्रश्न है, सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है। अकेले जो है सोहन की कार्य क्षमता 1/10 की है, यानी एक दिन में पूरे काम का 10वां हिस्सा कर रहा है और दीपक के साथ मिल रहा है तो 6 दिन में वह पूरा काम कर दे रहे हैं। यानी सोहन और दीपक दोनों मिल रहे हैं तो 6 दिन में काम को पूरा कर दे रहे हैं। अब देखिए, सोहन और दीपक का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का काम ये हो जाएगा, जब 6 दिन दोनों कर रहे हैं तो एक दिन का काम 1/6 काम हो जाएगा। और सोहन अकेले 1/10 काम कर रहा है, तो केवल जब सोहन अकेले 1/10 काम कर रहा है तो दीपक का एक दिन का काम, दीपक का एक दिन का काम दोनों के काम में से घटा दीजिए, 1/6 ऋण 1/10। एलसीएम इसका हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 5 ऋण ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2/30 यानी कि 1/15, ये हो जाएगा 1/15। ये तो 1/15 दीपक का एक दिन का काम है, यानी कार्य क्षमता उसकी हो गई। पूरा काम करने में समय जो लगेगा वह क्या हो जाएगा, 1/1/15। पूरा काम करने में दीपक को लगा समय, ये हो जाएगा, भाग दे लीजिए तो क्या कितना हो जाएगा, 15 दिन। प्रश्न है, ए एक काम को 18 दिनों में तथा बी उसे ए से आधा समय में पूरा कर लेता है। अब देख लीजिए, जो बी की कार्य क्षमता है ए की कार्य क्षमता का दुगुना है। यानी यदि ए जो है 2 दिन में काम कर रहा है तो बी उस काम को 1 दिन में ही पूरा कर दे रहा है। यदि दोनों मिल जाएं तो पूरे काम का कितना भाग 1 दिन में करेंगे। प्रश्न पहला है। दूसरा कह रहा है काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। दोनों मिल जाएंगे तो काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अब देख लीजिए, ए 18 दिन में, बी इसका आधा हो गया तो यानी कि 9 दिनों में। एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा एलसीएम, 18। अब इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 1। इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 2। दोनों मिल करके 1 दिन की कार्य क्षमता दोनों की कितनी हो गई, दोनों की कार्य क्षमता 1 दिन की 3 हो गई। काम हमारा कितना है, 18। 1 दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 3। पहले तो अब इस पूरे काम का कितना भाग कर देंगे वो। अब यह काम का पूरा भाग करने के लिए पहला प्रश्न का जो उत्तर है वो 1 दिन में जो है पूरा काम 18 है, 1 दिन में 3 भाग कर रहे हैं तो पूरा काम करने के लिए 3/18 यानी 1/6 काम करेंगे। 1/6 काम यानी 1/6 भाग पूरे काम का कर लेंगे। हमारा पहला प्रश्न हो गया। दूसरा कह रहा है यदि काम को कितने दिनों में दोनों मिल करके करेंगे। 1 दिन का काम हमारा निकल गया, 1 दिन की कार्य क्षमता निकल गई, तो दूसरा हम निकालेंगे तो इसी में भाग भी दे सकते हैं, 1/6 निकाल सकते हैं, या आप पूरे काम में 1 दिन की कार्य क्षमता का भाग दे लीजिए। दूसरा हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3, 18/3 यानी कि 6 दिन। आज के लिए इतना ही, आगे फिर हम इसका अगला पार्ट लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक और शेयर भी करें।